नमस्कार। आज की हमारी क्लास होगी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वेद क्या है, वेदों की रचना किसने की और वेदों के अंदर जो चीजें हैं उसके बारे में हमने बताया, और साथ में ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद की विशेषताओं के बारे में बताया कि ऋग्वेद में क्या चीजें जो है प्रमुख थी। आज का हमारा जो पहला है वो है ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद, सामवेद। सामवेद की पहली विशेषता है, सामवेद क्या है? सामवेद गाए जाने वाली रचनाओं का संकलन है। सामवेद क्या है? गाई जाने वाली रचनाओं का संकलन है। इनको गाने या पढ़ने वाले विद्वानों को उद्गाता कहा जाता था। सामवेद की पहली विशेषता है कि ये कैसी रचनाओं का समूह है? गाई जाने वाली रचनाओं का जो है संकलन है। दूसरी विशेषता है, इसको गाने या पढ़ने वाले विद्वानों को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद से ही संगीत के 7 स्वर लिए गए थे। आप सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर जो आप सुनते हैं वो कहां से लिए गए? सामवेद से लिए गए हैं। इसलिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। ठीक है, 7 स्वर जो संगीत के हैं वो कहां से लिए गए हैं? सामवेद से लिए गए हैं। इसलिए इसे भारतीय संगीत का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। उपवेद है। देखो, वेदों को पढ़ने के लिए, उसको आसानी से समझने के लिए बाद में जो है कुछ रचना ऐसी की गई जिनको जो है आप छोटे से क्रम में अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सामवेद से एक उपवेद लिखा गया जिसका नाम गंधर्व वेद था, जिसके बारे में बताया गया है गंधर्व वेद में। तो ये सामवेद के बारे में कुछ विशेषताएं और भी विशेषताएं हैं। पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के दूसरी और आगे बताऊंगा। गाए जाने वाली रचनाओं का संकलन सामवेद कहलाता है। इनको गाने और पढ़ने वाले विद्वानों को उद्गाता कहा जाता है। 2 बातें। तीसरा, सामवेद से ही संगीत के 7 स्वर, सामवेद से ही संगीत के 7 स्वर लिए गए थे और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसके बाद है गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देख के अपने नोट्स तैयार करो, फिर जब नोट्स तैयार हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या करवाएगा। क्योंकि व्हाइट बोर्ड में कुछ लिखना होगा तो पहले वाला मिटाना पड़ता है, फिर दूसरा लिखना पड़ता है, तो
पता नहीं चलता है कि क्या है। जब आप इस नोट्स को ऐसे अपने नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे और बाद में आप एक बार नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्रमिक रूप से हमने पढ़ा है चीजों को। नेक्स्ट आता है इसमें सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है, 1549 है। ठीक है, 75 मंत्रों को छोड़कर बाकी के मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। पिछहत्तर मंत्रों के अतिरिक्त बाकी के जो मंत्र है किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसी की विशेषताएं है पंचविश और तांड्य या पंचविश या तांड्य सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट आगे बताता हूं। सामवेद की अनेक शाखाएं हैं। जैसे पहली सामवेद की अनेक शाखाएं, जैसे पहले कोथुम, दूसरी रामायणीय, तीसरी जैमिनीय, अथवा तलवकार। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। 75 मंत्रों को छोड़कर बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश या तांड्य है। सामवेद की अनेक शाखाएं हैं, कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय अथवा तलवकार आदि। ठीक है, तो ये था सामवेद के बारे में कुछ परिचय, कुछ विशेषता है। नेक्स्ट जो आता है आपका यजुर्वेद आता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद और सामवेद हो गए। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यजुर्वेद। बहुत बारी क्वेश्चन आया है, कर्मकांड, अनुष्ठान, पूजा पाठ ये किस में दिया गया है। तो सबसे पहली बात हम यही करेंगे कि अनुष्ठान हो, कर्मकांड हो,
अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों, कर्मकांडों और यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन यजुर्वेद है। पहली बात, जितने भी कर्मकांड होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, बलि प्रथा जो भी है सारी, ये कहां से लिए गए हैं? यजुर्वेद से लिए गए हैं। दूसरी बात है, इसके पुरोहितों को इस ग्रंथ को पढ़ने वाले पुरोहितों को अधर्वव्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्वव्यू कहा जाता है। अनुष्ठान, कर्मकांड, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन किसमें है? यजुर्वेद में है। और इस ग्रंथ को पढ़ने वाले पुरोहितों को अधर्वव्यू कहा जाता है। यह गद्य पद्य दोनों में है। यह वेद गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। दोनों में रचित है एवं इसके दो उपभाग हैं। यजुर्वेद के दो उपभाग है। कृष्ण यजुर्वेद पहला, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। इसके दो उपभाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं यजुर्वेद की। इसकी बात और भी विशेषताएं बताऊंगा। अनुष्ठान और कर्मकांडों से संबंधित जो मंत्रों का संकलन है वो यजुर्वेद है। इस ग्रंथ को पढ़ने वाले पुरोहितों को अधर्वव्यू कहा जाता है। यह वेद गद्य पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद के दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य है जो, और शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य है, जो पढ़ने योग्य एक कहानी हो गया। ठीक है, तो इसके भी ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद के, मैं आपको बताऊंगा। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय ब्राह्मण है। तैतरीय ब्राह्मण है।
शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद अनेक दूसरे वेदों की तरह इसका भी उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद धनुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण है और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और शतपथ ब्राह्मण में, इसमें भी एक फैक्ट बताऊंगा, यही लिखता हूं। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। तो ये था आपका यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये हो गए। इनके बारे में बता दिया। यजुर्वेद की दो शाखाएं थी, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य है जबकि शुक्ल यजुर्वेद पद्य है। तो ये आपको इस क्लास में बता दिया। नेक्स्ट आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद यह चौथा और अंतिम वेद है। चार वेदों में चौथा और अंतिम वेद है जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्व के मंत्र अथर्ववेद के जो मंत्र है वो किसके लिए है? रोगनाशक, जादू टोना, रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। विवाह गीत आदि से संबंधित है। नेक्स्ट है अथर्ववेद का उपवेद। अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है।
अथर्ववेद का उपवेद क्या है? अर्थवेद है। अर्थवेद है और अर्थवेद का कोई भी अरण्यक नहीं है। अरण्यक नहीं है। ठीक है। अथर्ववेद का चौथा अंतिम वेद, अथर्ववेद जो है वेदों में चौथा अंतिम वेद है। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी और अथर्ववेद का के जो मंत्र है किसके लिए है? रोग नाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद है और अर्थवेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट लिखो इसमें, अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। अथर्ववेद के पुरोहितों को अथर्ववेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनको क्या कहा जाता? ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता था। ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता था। इसी वेद में सभा और समिति, अथर्ववेद में एक चीज और बताई है, इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इसी में चांदी और गन्ना। गन्ना, चांदी एवं गन्ना का सबसे पहले उल्लेख, चांदी और गन्ने का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन बची इसकी, अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा, अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। पहली शाखा शैनक और दूसरी शाखा है आपकी पेपलाद। तो ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद के बारे में बताया मैंने आपको। अथर्ववेद क्या है? चौथा अंतिम वेद है। इसमें क्या है? जादू टोना, रोग दोष शोक और विवाह के गीतों का उल्लेख किया गया है। और इसके जो उपवेद है वो अर्थवेद है और अर्थवेद का कोई भी अरण्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में सबसे पहले
गोत्र का पता चला है कि गोत्र क्या होता था। सबसे पहला उल्लेख किसमें मिला है? अथर्ववेद में मिला है। और किसी में अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। चांदी एवं गन्ना सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। और अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी है? शैनक और पेपलाद। शैनक और पेपलाद। तो ये चारों वेद थे। चारों वेदों के बारे में मैंने आपको बताया कि चारों वेद में क्या क्या था, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब थोड़ा सा चार्ट बनाते हैं, और चार्ट में हम थोड़ा सा क्रम वाइज जो हमने पीछे करवा रखा है उसमें थोड़े से फैक्ट थे जो इसके ऊपर हम क्या करते हैं वो हाईलाइट करेंगे और उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। एक चार्ट बनाते हैं जिसमें पहले में लिखा होगा वेद, दूसरों में लिखा है पुरोहित, तीसरा है आपका इनका वेद का पुरोहित, वेदों के उपवेद, वेदों के उपवेद, और उपवेदों के ब्राह्मण, उपवेदों के ब्राह्मण, उपवेदों के ब्राह्मण और ब्राह्मणों के उपनिषद। ठीक है। पहले आता है आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता? होत्र कहा जाता था या होता कहा जाता था। होत्र या होता। और इसके उपवेद है आयुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। इसके ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कोष्टकी। और उपनिषद है, उपनिषद भी क्या है? ऐतरेय एवं कोष्टकी। ठीक है, पहला। दूसरा है आपका सामवेद। सामवेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता कहा जाता था। और इसका उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद है। और इसके जो ब्राह्मण है जैमिनी और तांड्य। और इसके उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद।
जैमिनीय उपनिषद। तीसरा आया था आपका यजुर्वेद, और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा था? अथर्ववेद कहा जाता था। अथर्ववेद कहा जाता था। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ है आपके, सॉरी इसके उपवेद है आपका धनुर्वेद। धनुर्वेद और ब्राह्मण है इसके शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय। और उपनिषद है कंठोपनिषद। कंठोपनिषद और बृहदारण्यक। बृहदारण्यक। और तीसरा है आपका ईशो उपनिषद। ईशो उपनिषद। और चौथा और अंतिम वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद के पढ़ने वालों को क्या कहा था? ब्रह्म या ब्रह्मा। और उपवेद इसका अर्थवेद। अर्थवेद। और ब्राह्मण है गोपथ। गोपथ। और उपनिषद है इसका मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद। वेदों का विशेष विवरण एक नजर में। वेद 4 है, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुरोहित, ऋग्वेद के पुरोहित को होते या होता कहा जाता था, जबकि सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्ववेद कहा जाता था, जबकि अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा या ब्रह्म कहा जाता था। ऋग्वेद का जो वेद है वह आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण और कौष्टकी। सामवेद का जैमिनीय और तांड्य। यजुर्वेद का है शतपथ और तैत्तिरीय और अथर्ववेद का है गोपथ। ठीक है। और ऋग्वेद का ऐतरेय कौष्टकी क्या है? उपनिषद है। सामवेद का उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। और यजुर्वेद का जो उपनिषद है वह है मांडुक्य उपनिषद और बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। और अर्थवेद का है ब्रह्मा या ब्रह्म अर्थवेद। उपवेद है इसका गोपथ, इसका ब्राह्मण है। और इसका जो उपनिषद है वो मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो ये है आपका वेदों के बारे में विशेष वर्णन। और वेदों के बारे में जो चीजें आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में आपको बताया गया है।
ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम करेंगे जो ये मैंने बीच बीच में लिखाए थे, कुछ शब्द आए थे, वेदांत, उपनिषद, ग्रंथ, स्मृति, अरण्यक, पुराण, ये क्या है, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी हमने वेदों के बारे में जो है जितना भी पढ़ा वो कंप्लीट हो गया। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में, और आज भी ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी बात हमने कही है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। प्लीज कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे उत्साह को बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से जो है रोज क्लास कर सकूं। मुझे उत्साह मिलेगा। धन्यवाद।